ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का शिव पुराण की इस श्रृंखला में। आज प्रारंभ करते हैं शिव महापुराण के महात्म्य का 5वां अध्याय, जिसके अंतर्गत चंचला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुमरुका विंध्य पर्वत शिव पुराण की कथा सुनाकर विंदु का पिशाच योनि में से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के बाद वहाँ जाकर चंचला क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब वृत्तांत विस्तार से हमें बताइए। सूत जी बोले, हे शौनक, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता, मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुख को देने वाली, हे शुभ प्रिय, हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निर्गुण भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि पालनहार और संसार की संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिय भक्त वत्सल्या पार्वती देवी चंचला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती जी बोली, हे सखी चंचले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी ही हूँ और तुम्हारी ही हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर चंचला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक को प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याण में 3 वत्सल्य मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया करके वैसे ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति के वैश्य के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे ना जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचला का ये वचन सुनकर नीति वत्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारे बिंदु नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्य का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचला उस समय पति के महान दुखों से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मणी पत्नी ने व्यवस्थित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा कि हे महेश्वरी, हे महादेवी,
मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्त वत्सल्या पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदरपूर्वक सुनकर चंचुला हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती जी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिय गौरी देवी को बड़ी दया आई। उस भक्त वत्सल्य महेश्वरी गिरिजा कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्रुको को बुलाकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयानक पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूर्खता छा गई। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष, भस्म, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना उसका सभी स्वाभाविक कर्म बन गए थे। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरतापूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्य के संपर्क में रहता। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्ट के संग में निरंतर रहता था। उसने वैश्य के कुसंग अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके वह विचारणी बना डाला। वह मृत्यु उपरांत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहाँ बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्नपूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों को नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि से परित्याग कर देगा। दुर्ग से मुक्त होने पर उस बिंदु नाम के पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, माहेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाची की सती साध्वी पति चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद प्रिय मित्र तुम्रुका वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए। वहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उनका शरीर विशाल था और उसकी थोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुक ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया।
तदंतर तुमरुक ने शिव पुराण की कथा वाचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान पर मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुमरुक विंध्यवासिनी पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने लोक से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदरपूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तुमरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथों में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्म्य सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतज्ञ हो गए। उस परम पुण्यमयी शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया, अंग क्रांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में सुशोभित देखकर वह सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम देह परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ को प्रेम पूर्वक शिव जी का यशोगान करने लगे, अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपी श्रीमान विंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतम के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगा। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरुका के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नतापूर्वक बिंदु का बड़ा सत्कार किया और उसे अपने गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परम आनंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इसी के साथ आज की इस श्रृंखला को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में। आशा करती हूँ यह अध्याय आपको बहुत पसंद आया होगा। इसे आप अपने परिवार तथा मित्रगणों के साथ शेयर करें।